हाय कृष्णा। देखो, राधे राधे दीदी। राधे 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 राधे। राधे राधे माँ। राधे राधे। हरे कृष्णा मैम। हाय कृष्णा, हरे कृष्णा। नमस्कार मैम। नमस्कार। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपको पता ही है नवरात्रि की, कि नवरात्रि पे क्या करना चाहते हैं। इसमें दो तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड क्लियर दिस। एक तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, और जिसका क्वेश्चन होगा ना वो बस अनम्यूट करके बात कर लें, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। किसी का टीवी चल रहा है, किसी का कुछ। तो आप कंसंट्रेट कैसे कर सकते हो किसी बात पर इतने शोर में? ओके। हरे कृष्णा माँ। हाय कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग जो हमने होली पे मंत्र किया था, ठीक है, अगर आप सबको याद है तो मंत्र हमने किया था ओम क्रीम क्रीम कालिके नमः, राइट? या तो इसी मंत्र को आगे बढ़ाना है तो मैं वो आपको मेथड बता देती हूँ, उसमें आपने करना कैसे है। या फिर आपने एक शाबर मंत्र है नव दुर्गा का, बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल मंत्र होता है फॉर मतलब अगर उसको नवरात्रि में सिद्ध किया जाए तो इट्स सो गुड। तो आप वो भी कर सकते हैं। और या फिर तीसरा है, बहुत सारे साधक सिद्ध कुंजिका करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, मैं तीन चीजों के बारे में आपको बता देती हूँ। उसके बाद चूज आपने करना है कि व्हाट यू वांट टू डू। जिसकी जो भी करने की इच्छा है वो वही करेगा, क्योंकि देखो बिना मन के कुछ भी अगर हम जो करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो जिस चीज की भावना हमारे मन से उठती है हमें अल्टीमेटली वही करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सारा सुन लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि आपने जो होली पे मंत्र किया था, होली पे जिन्होंने भी मंत्र किया था उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि 2 टाइम्स आपने 2 टाइम्स उसके अंदर लगाया था क्रीम, राइट? ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र का जाप किया था। तो अगर आप नवरात्रि में इसी को ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, इसमें आप 3 बार क्रीम लगाएंगे। और जब हम 3 बार क्रीम लगा देते हैं, लाइक ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एकदम अलग होता है। एकदम अलग मीन्स कि उसको आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अभी तक जैसे आपने 2 बार लगाया, वैसे बेसिकली जब हम फर्स्ट टाइम मंत्र करते हैं इन नॉर्मल डेज तो हम मंत्र करते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। लेकिन जब हमने होली पे किया था तो होली पे हमने किया था ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। लेकिन इस बार आप नवरात्रों में अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। ये इसका लास्ट ऑप्शन है। जब हम इस मंत्र को इस तरीके से करेंगे और इसको हम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है, तो उसका क्या फायदा होता है कि हमें ऑल ओवर एनर्जी प्राप्त होती है। लाइक आप ये कह सकते हो कि उसके लिए अब चाहे आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, यानी कि फाइनेंसेस के लिए चाहिए, चाहे आपको अपनी आकर्षण शक्ति के लिए चाहिए, ठीक है। अपने आप चाहते हो कि सब आपसे इतने आकर्षित हो जाएं कि आप किसी को भी कोई बात बोलो आपकी बात माने, आपकी माने इन द सेंस आपकी बात सुने, आपकी बात समझें, आपकी तरफ आकर्षित हों। तो ये सब करने में आपको ये मंत्र हेल्पफुल देता है। देखो, जो लोग बिजनेस मैन बिजनेस वुमेन होते हैं उन लोगों को अपना काम करना है एंड दे हैव टू अट्रैक्ट सो मेनी पीपल।
अराउंड देम। तो उनको भी बेसिकली मैं यही मंत्र बोलती हूँ करने के लिए। तो उसमें आप 3 बार लगाएंगे ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। जो उसका मेन प्रोसेस है वो सबका सेम। प्लीज आपस में बात मत कीजिए और एटलीस्ट म्यूट करके कीजिए अगर करना है तो, ठीक है। तो जो उसका स्टार्टिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, वो सबका सेम रहेगा। तो एक तो ये वाला मंत्र हो जाएगा, राइट। वो वही करेंगे जिन्होंने होली पे किया है। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ ये बात, मेक श्योर कि इस मंत्र को वही करेंगे जिन्होंने होली पे किया है। क्यों? क्योंकि होली पे आप 2 टाइम्स क्रीम कर चुके हो, होली पे आपने वो सिद्ध कर लिया है। तो होली पे सिद्ध हो जाने की वजह से ही मैं आगे दे रही हूँ कि अब आप 3 बार करेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है होली पे, प्लीज वो इस मंत्र को मत करिएगा, क्योंकि फिर अगर आपको कोई उसका नुकसान होगा तो आप बाद में बोलेंगे कि हमारे साथ ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, जिन्होंने होली पे सिद्ध किया है वही इस मंत्र को 3 बार क्रीम लगा के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है दूसरे मंत्र की। दूसरा हमने बात करी थी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की। तो जिन्होंने भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करना है, मैंने आप सबको कहा था कि अपनी दुर्गा सप्तशती आप लेकर आएंगे। आप पहले मुझे बताइए कि सबके पास ऐसी दुर्गा सप्तशती है या फिर किसी के पास शिव योग की तंत्रात्मक साधना वाली भी, बीजात्मक साधना वाली सप्तशती भी है। गुरु माँ मेरे पास है तो बीज मंत्र बीज मंत्र है। तो क्या आप उसमें से बीज मंत्र करते हैं? हाँ। नवरात्रि के टाइम पे करती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? रेगुलर, मैं दीपिका। दीपिका, नवरात्रि के टाइम पे आप बीजात्मक साधना करते हैं, तो आप उसके 13 अध्याय करते हैं पूरे? पूरा करती हूँ मैं। पूरा करते हो, ओके। हाँ, पूरा करती हूँ। तो जिनके पास तो बीजात्मक तंत्र मतलब बीजात्मक तांत्रिक सिद्धि की शिव योग की पुस्तक है, वो तो चाहें तो वो पूरे की पूरी दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं वो पूरे 13 अध्याय नवरात्रि के टाइम पे रोज करने चाहिए, अगर वो कर सकें तो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये दुर्गा सप्तशती है, अगर हम इसके 13 अध्याय करने बैठते हैं, राइट, तो हमें कम से कम भी उसमें 2 घंटे क्या 2.5 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीजात्मक साधना है शिव योग की, जिसमें सिर्फ बीज मंत्र हैं, उनकी अगर हम पूरे 13 अध्याय करते हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग अपना बताऊं तो मुश्किल से 9 या 10 मिनट लगते हैं मुझे पूरे 13 अध्याय करने में, मैक्सिमम 9-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर आप उसको तंत्रात्मक साधना को करना चाहते हो, बीजात्मक साधना को, तो आप उसको रोज कर सकते हो कंटिन्यू, डेली आपने उसको करना है। इसके सिवा जिनके पास ये है और जो सिद्ध कुंजिका करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका मेरे ख्याल से उसमें भी है, लेकिन सिद्ध कुंजिका करने का एक तरीका होता है। ये है सिद्ध कुंजिका, राइट, आप सबको दिख रही है तो, राइट। सिद्ध कुंजिका में आप शुरू से जब पढ़ना शुरू करते हैं, शुणो देवी प्रक्षाम्य कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम से, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, तो सिद्ध कुंजिका बेसिकली अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं या उसको पावरफुल वे में करना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने कैसे करना है कि शिव उवाच से पढ़ना शुरू करना है सिद्ध कुंजिका मंत्र को, और उसको वर्बली बोल के करना है। मेक श्योर उसको बोल के करना है, मन में नहीं करना, ओके। जैसे हम कहते हैं ना कि हम मंत्र करते हैं, कोई भी मंत्र साधना करते हैं, तो मोस्टली मैं कहती हूँ कि जब हम उसको अंदर ही अंदर करते हैं, अपने हृदय में करते हैं, तो वो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती एक ऐसी हमारा पुराण है माता रानी का कि मोस्टली इसके अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक किसी मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, अगर हम पूरा सप्तशती में से कोई पाठ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। आप पाठ कर रहे हैं या आप जाप कर रहे हैं,
इन दो चीजों में बहुत मेजर डिफरेंस है। पाठ इन द सेंस आपने बुक उठाई एंड यू रीड ऑल द बुक ऑल द वे डाउन, और जाप हो गया कि आपने एक मंत्र पकड़ लिया छोटा सा और कंटिन्यूसली उसकी 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला आपने उसका जाप कर लिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाठ एंड जाप। दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो वो बोल के किया जाता है, और जितने हाई वॉल्यूम में आप बोल सकते हो आप उतने हाई वॉल्यूम में बोलो, क्योंकि ये पाठ के एक एक शब्द में आप दुर्गा सप्तशती का एक सिंगल वर्ड भी जब उच्चारण करते हो, उसको उच्चारित करते हो, तो क्या होता है कि वो अपनी एक एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित करता है। और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ बोल कर करते हैं, दुर्गा माता का दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो गया, तंत्रात्मक स्तोत्रम हो गया, रात्रि सूक्तम हो गया, कुछ भी आप इस बुक में से करते हैं तो मेक श्योर कि आपको बोल बोल कर करना है। ठीक है, बोल बोल के करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का कि उसको आपने कैसे करना है। आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ली, अगर आप नवरात्रों में कर रहे हैं तो यू कैन डू इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, और दोनों टाइम आपको सिर्फ एक एक बार करना है। प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ उस प्रोसेस से करना है, उससे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है वो भी बता रही हूँ। प्रोसेस क्या है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलिए। कईयों के साथ हम लोगों की संस्कृत ठीक नहीं है, तो हिंदी में पाठ किया जा सकता है? हाँ जी आप कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज पढ़ती हूँ। ओके, हिंदी में या नो इट्स ओके, हिंदी में पढ़ती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव टू क्लियर वन थिंग। ये हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी हुई है अपने मंत्रों के सेशन में कि जब हम हमारे जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो पहली भाषा है वो संस्कृत है, राइट? ये तो सब जानते हैं। संस्कृत के बाद उसमें से हिंदी एंड उसके बाद फिर और भाषाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ भाषाएं सब निकली हैं। तो संस्कृत की भाषा में सारे श्लोक्स हैं हमारे। मैं भी संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भोपाल में पढ़ी, वहाँ उर्दू कंपलसरी थी, फिर मैं दिल्ली आई तो यहाँ मुझे पंजाबी दिखी, सो आई गो फॉर पंजाबी। सो संस्कृत मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी अब बड़े होके पढ़नी शुरू करी थी। मैं भी कोई बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ संस्कृत में, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू रीड ऑल द वे दिस बुक इन संस्कृत। उसका रीजन ये है कि संस्कृत के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे ओरिजिनल वर्ड्स हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि आप एक शब्द भी उच्चारण करते हो संस्कृत का तो वो आपके अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी का फ्लो करता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेफरेबली मैं ये कहती हूँ कि संस्कृत में पढ़नी चाहिए। बट इफ यू डोंट नो संस्कृत देन यू कैन रीड ईदर इन द हिंदी और इन द इंग्लिश। वो आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है, आपको फल जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, बट अगर आपने बहुत एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी करनी है देन यू हैव टू गो इन संस्कृत। तो ये बात अब क्लियर है। अब आपने करना क्या है कि सिद्ध कुंजिका मंत्र को आपने जैसे मॉर्निंग में पढ़ना है, एक बार आपने शिव उवाच से पढ़ना शुरू किया, शून्य देवी से पूरा इसको रीड करके कि शून्य देवी प्रक्षाम्य कुंजिका स्तोत्रम येन मंत्राण चंडी जपो भवेत पूरा पढ़ के इसके नीचे आ जाता है अथ मंत्र। दिस इज अथ मंत्र। लेकिन जब आप पाठ कर रहे हैं तो अथ मंत्र भी पाठ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे आप पाठ बोल के कर रहे हैं आपने इस मंत्र को भी बोल के ही करना है। लाइक जैसे आप यहाँ पहुंच गए, पाठ मात्रेण संसिद्ध कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम ग्लोम होम क्लीम जुम से ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इसको भी आपने बोल के करना है। देन यू हैव टू स्टार्ट नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमकेटा भांडे नमस्ते मर्शार्दिनी। फिर आपने पूरा स्तोत्रम पढ़ना है बोल बोल के, और फिर आप चाहें तो आप 8वें श्लोक तक पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत है आपके लिए। आप चाहें तो आप उसके नीचे 8वें श्लोक के बाद जब इदम तु कवच स्तोत्रम मंत्र जागृत हेतुवे वाली जो 4 लाइनें हैं आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। जब एक बार मेक श्योर एक बार आपने एक बार ये सारा पढ़ लिया सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, तब आप शांत होकर बैठ जाएंगे एंड यू डोंट नीड टू यूज एनी माला। ठीक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जब हम रीड करते हैं तो उसके बाद हम माला उस समय इस्तेमाल नहीं करते। देन यू गो टू योर हैंड्स, आपने अपने हाथों से कर माला करनी है।
करमाला का क्या करना है, एक बार आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पूरा पढ़ लिया, अब आप ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम होम क्लीम झूमसय, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, लम चामुंडा विचे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। जो सिर्फ अभी इतना मंत्र है, ठीक है, जो सिर्फ अथ मंत्र है, जो इति मंत्र से ऊपर का, उस मंत्र को आपने अपने फिंगर्स पे काउंट करते हुए 27 टाइम्स करना है। प्लीज नोट करके रख लीजिएगा, यू हैव टू डू फॉर 27 यानी कि 27 बार। एक बार पूरा सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ करना है आपने एंड तक। जब पूरा पाठ हो जाएगा तब आपने उंगलियों पे काउंट करते हुए अपनी करमाला के साथ 27 बार सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है, जो ये नीचे का मंत्र है, इतना सा, ठीक है, जो ये 3 लाइनें हैं। दिस इज द राइट वे टू सिद्ध द सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सेम प्रोसेस, जो तरीका मैंने बताया है, आपने इसको मॉर्निंग में करना है एंड देन सेम प्रोसेस आपने इवनिंग में करना है। ये तो हो गया इसको पूरा प्रोसेस कि आपने इसको कैसे करना है। अब नवरात्रों में हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सप्तशती की चीजों का हमें पाठ करना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करने से पहले आपको जो अब प्रोसेस है, अब वो पहले एक तो मैंने तरीका बता दिया कि आपने स्तोत्रम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कैसे करना है, अब वो उसकी शुरुआत कैसे करनी है आप वो देख लीजिए। जैसे ही आप ये बुक खोलते हैं दुर्गा सप्तशती की, तो सबसे पहले आता है अथ सप्त श्लोकी, राइट। सबसे पहला जो आपको बुक में चैप्टर मिलेगा वो सप्त श्लोकी का मिलेगा, और सप्त श्लोकी का जो पाठ होता है वो उतना ही फल दे देता है जितना हम पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। तो अथ सप्त श्लोकी में आपको कहाँ से मेन पढ़ने की जरूरत होती है, ये जो इसमें विनियोग लिखा हुआ है, ये यहाँ से 1 सेकेंड, बहुत इसमें ना छोटा छोटा लिखा हुआ है, जो विनियोग लिखा हुआ है। इसमें जो ये विनियोग लिखा हुआ है, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत मंत्र से नारायण ऋषि अंशुम चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थित सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। तो इसमें इन्होंने सप्त श्लोकी के विनियोग में जो लिखा है वो इन्होंने लिखा है कि दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए आप सप्त श्लोकी का पाठ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, सप्त श्लोकी का। तो आप ये टिक कर लीजिए अपनी अपनी बुक में। आपने यहाँ ओम अस्य से शुरू करना है। जो ऊपर है ना शिव उवाच और देवी उवाच, इसमें तो उन्होंने शिव जी के बारे में बताया हुआ है। शिव जी ने बोला हुआ है कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। ये जब महादेव ने प्रश्न किया तो देवी ने उत्तर दिया था, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। और ओम इस सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र में नारायण ऋषि ये सब कुछ है। और इस चीज को बोला कि हे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को भी चित्त से बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। तो उसके बाद आपने ये तो शिव जी और माता रानी का है, माता रानी ने ये जो बताया है। तो यू कैन रिसाइट, इसमें सप्त श्लोकी मीन 7 श्लोक, 7 श्लोक हैं। इट शुड बी, हाँ ये पूरे 7 श्लोक हैं नीचे तक। तो ये आपने 7 श्लोक पढ़ने हैं सबसे पहले, ठीक है। या अर्चना ये उसमें भी आ जाता है, आप गूगल में जाओगे खोजोगे तो पूरा आ जाता है। ये किस में आ जाएगा? क्योंकि मैं आप गूगल में जाके शब्द श्लोकी लिखोगे ना, हाँ वो मुझे वो आई मीन वो सबको पता है, वो सबको पता है। गूगल में एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीबडी नोज। हाँ जी अनिजा जी, आप क्या बोल रहे हैं? तो सब हिंदी में वैसे लैंग्वेज में तो सब श्लोकी या संस्कृत नहीं है। सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये मेरा पुस्तक है, हाँ हाँ, इसमें प्लेन हिंदी में है, सब श्लोकी या संस्कृत ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो सिर्फ आपके पास हिंदी में है? अर्चना जी ये दूसरी वाली हिंदी में, है, दूसरी पंजाब है। वाली है, ये पंजाब वाली है। ओके एनीवेज, फिर आप हिंदी, इट्स ओके। इसमें नहीं है।
इट्स ओके, इसमें नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। आपको मैंने बता दिया ना कि अगर हिंदी में है तो आप हिंदी में कर लीजिए। मैंने डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस टू डू इन हिंदी एंड व्हाट इज द डिफरेंस टू डू इन इंग्लिश एंड संस्कृत। ठीक है, अगर आपके पास अर्चना, हिंदी में इसमें है नहीं आता है। इट्स ओके इसमें कानन सब जी, श्लोक ही इट्स नहीं ओके, इट्स ओके। वो उन्होंने देख ली ना, उनकी बुक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको सप्त श्लोकी संस्कृत में भी मिल जाएंगे। 7 श्लोक हैं, बहुत इजी हैं, कोई 7 श्लोक मुश्किल नहीं है। एनी बडी कैन रीड दिस, क्योंकि ये जो 7 श्लोक है ना, ये बहुत इजी संस्कृत है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगी, या मैं ग्रुप में डाल दूंगी इसकी पोस्ट। मतलब उसका सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं है ना? हाँ, उसका उसमें डाल दीजिए। उसका सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं है। आई हैव नो आइडिया अबाउट योर वर्क। वो नहीं है। ये हाँ, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको ग्रुप में ये सप्त श्लोकी डाल दूंगी। तो ये सप्त श्लोकी कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ये मैं बता दूंगी, विद मीनिंग में डाल दूंगी। तो आप एक बार मीनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम मंत्र का मीनिंग जानते हैं, ठीक है, तो उसको वो हमारे अंदर बहुत इजीली जो है हम उसको समझ पाते हैं, और उसकी जो पावर होती है मंत्र की कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। राइट, सो इसलिए मैं मंत्र समेत डालूंगी। एक बार मीनिंग पढ़ लो, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो संस्कृत में पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है तो आप उसको हिंदी में पढ़ लेना खाली। ठीक है, मैं दोनों चीजों में डाल दूंगी। आपने सबसे पहले ये करना है, दुर्गा सप्तश्लोकी करना है। उसके बाद आते हैं, ये मैं उनको बता रही हूँ जिन्होंने सिद्ध कुंजिका करना है। पहले सप्तश्लोकी कर लिया आपने, उसके बाद आता है श्री दुर्गा अष्टोशतनाम स्तोत्रम। इसमें माता रानी के 108 नामों का जिक्र है। ये आपको इजीली मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी, और आपको यूट्यूब पे गाए हुए भी मिल जाएंगे माता रानी के 108 नाम। ये आपने 108 नाम बोलने हैं, और इसके बाद आपने ये मंत्र करना है। ये सबकी बुक्स में एक्चुअली अलग अलग पेज होता है, ये मैंने शायद ग्रुप में डाला हुआ था। मंत्र है ये वाला, ओम एम आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्यातत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। सिर्फ ये 4 होते हैं लाइनें, ये 4 लाइनें आपने करनी है। अर्चना, ये डाला हुआ आपने। हाँ, तो ये 4 लाइनें करनी है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो पाठ विधि है ना, ये पाठ विधि के चैप्टर में आपको ये मंत्र मिलेगा। पाठ विधि में आप आगे जाएंगे तो आपको शाप विमोचन मुक्तवा का मंत्र मिलेगा। ये संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते तो जस्ट 1 टाइम रीड इन द हिंदी ओनली मीनिंग। ठीक है, ये है ओम से श्री चंडिकाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र। जैसे कि गायत्री देवी के लिए कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्मा जी का और वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का तीनों का शाप मिला हुआ था। तो इसीलिए हम देवी माँ के किसी भी स्वरूप की जब आराधना करते हैं तो शाप में मुक्तवा, उनका शाप में मोचन हम करते हैं। राइट, तो आप